नमस्कार मित्रों, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले की क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? इसके पहले की क्लास में हम लोग जो है गुण के बारे में देख रहे थे। इसमें गुण में हमने देखा था, आपको क्या बताया था? हमने माधुर्य गुण और ओज गुण आपको बताया था। परीक्षा होने के कारण थोड़ा हम भी व्यस्त थे, इस वजह से क्लासें नहीं चल पाई। और आपकी भी परीक्षा थी। देखिए, जो जिनका भी परीक्षा जैसे भी हुआ है, जिस लेवल पे हुआ है, पीछे की बातों को हम लोग छोड़कर फिर आगे की तरफ देखते हैं। हो सकता है नया विज्ञापन भी आने वाला है। अब जो करना था आप कर चुके हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीडीसी हो, जितना भी अभी हाल में ही 14 जून को जो है ये क्या है जीआईसी प्रवक्ता है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक, जो बातें बीत गई हैं उसको याद करने से कोई मतलब नहीं है। जो बीत गया है सो बीत गया, हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। एक हमारे सीनियर हुआ करते थे, 2009 या 10 की बात है, वो उनकी बात हमको बहुत याद आती है। वो कहते थे कि एक सैनिक जो होता है युद्ध में, जब युद्ध के लिए सैनिक जाता है तो उसका दो ही उद्देश्य होना चाहिए। कौन सा? एक उद्देश्य होना चाहिए, या तो विजय को प्राप्त कर ले या तो फिर वहीं शहीद हो जाए, क्योंकि उसका दो ही धर्म होता है। तो हम लोगों को क्या करना है? युद्ध में विजय प्राप्त करना है। एक ना एक दिन आपको हम बताएं पक्का विजय होगी। बस क्या होता है, हमारा समय नहीं होता है। जिस दिन आपका समय हो जाएगा उस दिन पक्का कोई रोक नहीं सकता है। जैसे हमने कई बार आपको उदाहरण बताया है कि शतरंज जो खेला जाता है, विश्वास करिए अगर आप लोग खेलते होंगे शतरंज तो देखते होंगे, जहाँ सिपाही का स्थान है वहाँ सिपाही को हम लोग रखते हैं, और जहाँ घोड़ा का स्थान है वहाँ घोड़ा, जहाँ राजा और रानी, जहाँ हाथी घोड़ा, जितने भी वहाँ के जितने प्यादे हैं, जो जिनके गोले में रखना होता है हम लोग वहीं रखते हैं। दूसरी जगह अन्यत्र हम नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए आपको हम एक बार फिर से बताएंगे कि जहाँ आपको जिस जगह जाना होगा आप उसी जगह पहुंच जाएंगे, आपका काम वहां हो जाएगा। वही परीक्षा में आप बैठेंगे जिसमें आपको होना है, वही सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपको बताएं, जैसे अभी टीजीटी का जो पेपर हुआ है, हाँ, बहुत लोग बताए 125 हुआ, हमारा 125 हुआ है। लेकिन हम देखिए, कुछ लोग हैं जिनमें जो है, जो मनुष्य नहीं है। अगर आप मनुष्य हैं या मानव हैं तो जरूर एकाक त्रुटि आपसे कुछ ना कुछ हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। चाहे गोला करने में, चाहे पढ़ने समझने में। परीक्षा में क्या होता है मित्रों, कोई भी प्रश्न हमारे मस्तिष्क में जो बन जाता है, जो हम सोच लिए वही हमको दिखता भी नहीं। तो आप लोग देखिएगा, कभी कभी हो जाता है कि आप प्रश्न किसी से गलत हो जाए। गलत होने का एक ही कारण होता है कि हम जो सोच लिए और जो हम हमारे दिमाग में बस गया वही हमको लिखा दिखता है, वहां हम नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे ही रूम से बाहर आते हैं या घर पे मिलाते हैं, तब हमको पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो कितना भी आप सोच लीजिए, अगर मानव है तो मानवीय भूल होगी, 100% सबसे हुई होगी। अब जिनसे मानवीय भूल नहीं होगी तो मानव है ही नहीं, वो तो देवता हैं। अब देवता मानव में तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। जिनका 125 है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत। तो समझिए, अगर 125 आपका सही है तो आप स्वयं को मनुष्य में ना मानिए। अगर 125 आपका सही है तो आप अपने को देवत्व में मानिए। आप देवता हैं, मानव तो हो ही नहीं सकते हैं। 125 में 125 अगर प्रश्न, वैसे बहुत लोग हमारे पास फोन करके मैसेज करके कि उनका फलाने का 125 है, उनका 125, हम कहे ठीक है, आंसर की आने दीजिए, सभी अपना मिलाएं ध्यान से। हो सकता है कि 125 हो, अच्छी बात है। अगर आपका 125 है तो बहुत बेहतर बात है। लेकिन जैसे भी हो, जो भी है, आपको हताश नहीं होना है। चाहे आपका 115 हो, चाहे आपका 125 हो, अब जैसे जिसको जहां होना होगा हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं हुए। अब जो आप कर चुके हैं वहां उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो नया आ रहा है इसके लिए हम लोग लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर अंदर। हमको लगता है जुलाई में विज्ञापन आएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी। बस उसके बाद जैसे इतना दिन वैसे 2 4 6 महीने और अभ्यास करिए, उसके बाद आपकी इच्छा जैसे जो होगी करिएगा। ठीक, हम लोग अगर गुणों की बात करते हैं तो हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हमने बताया था आपको माधुर्य गुण, और दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया था ओज गुण, और तीसरे नंबर पर नहीं बताए थे, जबकि होता क्या है, प्रसाद गुण। ठीक, अब यहाँ से पहली वाली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ से फिर बताते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है माधुर्य गुण में कौन सी रीति होती है,
तो हम क्या कहेंगे, वैदर्भी कहेंगे। क्रम से याद रहेगा तो सही है। अगर हम दूसरे नंबर पर देखते हैं, ओज गुण में अगर हम रीत की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, गौड़ी हो जाएगी। प्रसाद गुण में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पांचाली हो जाएगा। ठीक, यहाँ इस तरीके से हो सकता है कभी प्रश्न मिले। इस समय प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं ये हम नहीं बता सकते हैं कि कभी प्रश्न आपको आकाश दिखाएगा तो कभी आपको पाताल दिखाएगा। अभी टीजीटी बीजीटी में तुलना आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम यहाँ देखते हैं माधुर्य गुण में अगर रेत की बात करते हैं तो वैदर्भी होगी, और ओज गुण में देखते हैं तो गौड़ी, और प्रसाद में पांचाली। ठीक, एक प्रश्न यहाँ से है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, इनमें कौन कौन से रस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो माधुर्य गुण में हम क्या जानते हैं, माधुर्य गुण में हम जानते हैं श्रृंगार रस। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर करुण रस। यहाँ माधुर्य गुण की हम बात कर रहे हैं, श्रृंगार, करुण और शांत रस क्या है, तीन गुण मुख्य रूप से कहाँ हो जाते हैं, आपके माधुर्य गुण में हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं वीर, बीभत्स और रौद्र, ये क्या हो जाएंगे आपके, रौद्र में क्या होगा, ये आपका ओज गुण में होगा। ओज गुण में रेत की बात करते हैं तो गौड़ी, अगर रस की बात करते हैं तो वीर, बीभत्स और रौद्र। अब यहाँ प्रसाद गुण की हम बात करते हैं तो प्रसाद गुण में रीति तो पांचाली होती है, लेकिन यहाँ रसों की हम बात करते हैं तो सभी रस इसमें होते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग क्लास में माधुर्य गुण, ओज गुण को पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आज जो है प्रसाद गुण के बारे में देखते हैं। अब यहाँ आप जानते हैं जहाँ मधुरता की बात होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। जहाँ किसी पंक्ति को पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर ओज अर्थात उत्साह का भाव पैदा होता है, वहाँ पर ओज गुण होता है। लेकिन आप देखेंगे अगला, इस अगली क्लास जो लोग नहीं देखे होंगे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां आपकी आगे की दोनों क्लासें मिल जाएंगे तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम हेडिंग डालते हैं प्रसाद गुण, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं और यहाँ अब देखते हैं प्रसाद गुण। अब सीधे सीधे आप यही समझिए कि प्रसाद गुण होता क्या है। अभी नॉर्मल सी बात कहें हम आपसे, जैसे हम लोग कहीं कथा होता है, सत्यनारायण जी का कथा होता है, वहां हम लोग जाते हैं और प्रसाद को लेते हैं। कभी भी कितना भी गरिष्ठ भोजन किए रहिए आप, क्या थोड़ा सा प्रसाद खाने से आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है। उसका कारण है कि प्रसाद जो होता है वो सुपाच्य होता है, उसको हम खा लेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से प्रसाद गुण हमारे काव्य में है। काव्य में हम कैसे कह सकते हैं, जैसे वहां देखते हैं हमारे पेट के लिए कोई दिक्कत नहीं करता है, वैसे यहाँ हम देखते हैं वह पंक्तियां जिनको पढ़कर सीधे सीधे अर्थ हमारी समझ में आ जाए। क्या करना है, वह पंक्तियां जिनका अर्थ सीधे सीधे हमारी समझ में आ जाए, थोड़ा शांत, वहां पर शांत अगर दिखे, शांत रस की ज्यादा सब प्रमुखता भी रहती है, तो वहां पर कौन सा गुण हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं तो सीधा सीधा ये अभिधा शब्द शक्ति में होता है। कहाँ होता है, इसमें अगर हम देखते हैं तो अभिधा शब्द शक्ति हो, शब्द शक्ति भी क्लास चली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं शब्द। हाँ, अभिधा शब्द शक्ति होती है, किसमें होती है, कहाँ पर, प्रसाद गुण में। ठीक, किसी भी कथन को हम सीधे सीधे, यदि आपका प्रसाद गुण जहाँ है वहां शब्द शक्ति की आप बात करेंगे तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी, सीधे सीधे उसका भी अर्थ है, इनका भी, सीधा सीधा जो हमारी समझ में आ जाए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब परिभाषा की तो कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, यहाँ परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा आप उतना कर ले जाएंगे। ठीक, आइए आइए हम लोग उदाहरण में देखते हैं। प्रसाद गुण आप जानते हैं क्या है, यह जो पंक्तियां पढ़ने में सरल या आसानी से हमारी समझ में आ जाए वहां क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक पंक्ति है, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय, हर्षित ऐसे लिखा गया है, हर्षित भय, हाँ,
हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। ठीक, अब ये पंक्ति समझिए कहाँ की है। जैसे राम, अब सीधी सी बात है, अगर राम की बात कह रहे हैं तो रामचरितमानस से होनी चाहिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वही पंक्ति है जब रामचरितमानस के उत्तर कांड की है। यहाँ पर आप देखते हैं पंक्ति कहाँ की है, तो रामचरितमानस के उत्तर कांड से लिया गया है। रामचरितमानस से लिया गया है, और कहाँ से हम देखते हैं तो उत्तर कांड से। बात कहाँ की है, वही राजा राम रावण को मारकर जब आते हैं राजगद्दी पर बैठते हैं, तो वहीं की बात कही है कि राजा राम जो है त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनके गद्दी पर बैठने से या सिंहासन पर बैठने से हर्षित भय सब शोका, जितने भी लोग हैं सब हर्षित हो गए हैं और शोक का नाश हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति में हम देखते हैं तो क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। ठीक, उसके बाद दूसरी पंक्ति हम देखते हैं क्या है। पंक्तियां आप सुने भी होंगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ठीक, तो क्या, तो क्या मुझको अपने पथ में बाधा पाते, मुझको अपने पथ में बाधा पाते। ठीक, यहां पर देखिएगा पंक्ति कहाँ की है, यशोधरा के द्वारा कथन है कि वो कहती हैं गौतम बुद्ध जब उनसे बिना बताए ही चले जाते हैं वानप्रस्थ में, संन्यास धारण कर लेते हैं, वहां चले जाते हैं, तो वही उनका शोक है। उनका कहने का मतलब यही है कि सखी वो मुझसे, अपनी सखी से कहते हैं कि क्या वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको अपने पथ में बाधा पाते। जबकि यशोधरा जी स्वयं कहती हैं कि हम तो छत्राणी हैं, हम तो युद्धों के लिए अपने पतियों को जो है राज तिलक लगाकर भेजते हैं खुशी से, अगर वो बताकर जाते तो क्या उनकी बाधा हम होते। ऐसा पंक्ति कहाँ की है ये यशोधरा की पंक्ति है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न अगला है, यहाँ देखिए, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या है, यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ पर भी प्रसाद गुण ही है। वही जाकी रही भावना, जिसकी भावना जैसी है उसको प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं। जैसे याद करिए बचपन में हम लोग बालू या मोरंग आता था, जो आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, मोरंग हम लोग क्या कहते हैं। तो मोरंग आता था, उसमें से बहुत छोटे छोटे पत्थर हमको मिलते थे, तो हम लोग वही पत्थर ले जाके मंदिर में रख देते थे, तो वहीं लोग पूजा करने लगते थे। तो वही बात यहाँ बताई, आपका जैसे विचारधारा आपकी जैसे होगी वैसे आपको, आप लगभग लगभग प्रयास करिए कि आपके संपर्की जितने लोग हैं, जिस तरह से आप हैं उसी व्यवहार वाले आपके साथ हित मित्र आपके वही होंगे। तो वही बात इसमें बताई गई है। ठीक, चलिए ये दोनों पंक्तियां देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इच्छा है। उसके बाद अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। ठीक, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, हो सकता है अब परीक्षा में हम कुछ नहीं बताएंगे कहाँ से प्रश्न आएगा, लेकिन ये है कि एक अभ्यास जो है जरूरी है, तो कर लीजिए। अगला है, अगला पंक्ति है, विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान। ठीक, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान। बचपना में शायद पढ़े होंगे इसको।
तो वहां से भी पकड़िए, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास। क्या है, देखते हैं, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, हमें बना लो अपना दास। ये क्या हो गया, ये पंक्तियां हैं वही कि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। तो एक शुक्ल जी का कथन हमको याद आता है, जनता जहां से सब जगह से आदमी हार जाता है, वहां कहाँ आता है, भगवान के पास आता है। तो क्यों ना हम पहले से ही भगवान के पास रहें, अंत में से अच्छा है पहले ही भगवान के पास। अंत में हमको यहीं जाना है, जब आदमी दुनिया से हार जाता है तो कहाँ जाता है, भगवान के पास। इसके पहले पहले अगर भगवान के पास रहें तो हो सकता है कष्ट आपको ना हो। चलिए अगला देखते हैं, निराला जी की पंक्ति है, वह आता वह आता दो टूक कलेजी का करता, दो टूक कलेजी, हाँ, वह आता दो टूक कलेजी की करता, पछताता, पछताता। और उसके बाद आगे आप जान रहे, वह आता दो टूक कलेजी की करता पछताता। ठीक, ये अगर हम देखते हैं तो पंक्ति कहाँ से है, ठीक, पछताता भिक्षुक, भिक्षुक कविता से है। निराला जी की कौन सी कविता है, भिक्षुक है, वही भिक्षुक की दशा का वर्णन करते हैं ना, तो वही है भिक्षुक। ठीक, अगला हम यहाँ देखते हैं, अगली एक निराला जी की पंक्ति आ जाती है, कौन सी, हाँ, अगला है पथ, यहाँ पर देखिए अगला है, पथ पर आता, पथ पर आता पेट पीठ, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, दोनों मिलकर एक, चल रहा लंगोटिया टेक। यही आगे की ही पंक्ति है इसकी। ठीक, भिक्षुक की ही आगे की, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लंगोटिया टेक। यहाँ पर देखते हैं, चल रहा, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने, मुट्ठी भर दाने को, ठीक, इतना ही देखते हैं। ये कहाँ से है आपका, ये भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। यहाँ हम लोग देखिए, ठीक, अब यहाँ पर आप प्रसाद गुण देख चुके हैं। प्रसाद गुण के कौन कौन से कुछ उदाहरण, लगभग लगभग यहाँ से आपको उदाहरण की आवश्यकता है और उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग देखेंगे, प्रसाद गुण को देखेंगे। कल की क्लास में हम लोग कुछ काव्य दोष हैं, जो काव्य दोषों को कभी कभी आपसे परीक्षा में जैसे टीजीटी में पूछ लिया था, तो हम विस्तृत पांचों प्रकार आपको बताएंगे। पांच मुख्य रूप से होते हैं, नहीं तो नंबर के अनुसार तीन होते हैं, शब्द अर्थ और रस। तो यहाँ पर हम सब के भामा के अनुसार कितने होते हैं, सब के अनुसार आपको हम दोषों को बताएंगे और उनका परिभाषा उनकी और उनके साथ उनके उनके उदाहरण आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, बस मित्रों आज के लिए इतना ही। हाँ, बहुत दिन बाद आपसे मिले हैं, ठीक है। अब क्लासें लगभग लगभग रेगुलर तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा ऑफलाइन चलाने से थोड़ा सा थकावट हो जाती, इस वजह से ऑनलाइन नहीं चला पाते हैं। ठीक, अब प्रयास करेंगे दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते में एक आध दो वीडियो जरूर डालेंगे। ठीक,
थोड़ा-सा व्यस्तता है, जैसे आप भी व्यस्त हैं, वैसे हम भी व्यस्त हैं। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।